जय हिंद दोस्तों। देखिए, भारत के जिस हथियार से चीन और पाकिस्तान डरते हैं, उस हथियार के मामले में भारत ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है कि और चीन और पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि हमसे युद्ध होता है तो भारत कहीं वो हथियार ना लेकर आ जाए, क्योंकि उस हथियार में भारत ने 2 लाख करोड़ रुपए के सौदे को मंजूर कर दिया है। और उस हथियार का नाम है दोस्तों राफेल फाइटर जेट। रक्षा मंत्रालय ने 114 एयरक्राफ्ट का जो डील है वो एयरफोर्स से मंजूर कर ली है। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव दिया है। ये विमान फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर बनाएगी, जिसमें 60% से भी ज्यादा अपनी मेड इन इंडिया सामग्री होने वाली है। इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है और ये भारत सरकार द्वारा किया गया अब तक का डिफेंस का सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है, क्योंकि अब मेड इन इंडिया राफेल होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रस्ताव भी विचाराधीन और इस पर विचार विमर्श होने के बाद मोहर लग जाएगी और वायुसेना के बेड़े में पहले से ही 36 राफेल विमान शामिल है। और इंडियन एयरफोर्स ने सरकार के सौदे के तहत फ्रांस से 36 राफेल के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं, जो कि मरीन राफेल हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपनी ताकत दिखाई थी। राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ ताकत दिखाई थी, पाकिस्तान के हौसले को प्रस्त कर दिया था और घुटने के टेकने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अमेरिका के थ्रू ही इस युद्ध को कि भारत पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई थी कि कृपा करके आप भारत को बोल दो कि इस युद्ध को रोक दे, हमारी बिल्कुल ही हार हो चुकी है। भारत में बनने वाले राफेल को स्कैल्प की तुलना में अधिक दूरी और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किए जाने की संभावना भी दिख रही है। राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइलों का उपयोग करके पाकिस्तान के अंदर सैन्य जो ठिकाने हैं, जो कि नूर खान बेस है, उनके साथ साथ आतंकी ठिकानों पर भी निशाना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। देखिए, जो फ्रांस है वो राफेल विमानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो M88 इंजन है वो हैदराबाद में ही उनकी मेंटेनेंस, रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल जो सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहा है। फ्रांसीसी कंपनी दासो ने राफेल के साथ रख रखाव और पहले से कंपनी बना दी है। इसमें टाटा जैसी भारतीय कंपनी भी शामिल हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, जो बढ़ता खतरा है उसमें भारत को लड़ाकू विमानों की तत्काल जरूरत है, क्योंकि हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि भारत के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए और एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 फाइटर जेट होते हैं, लेकिन भारत के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही बचे हैं, जो कि भारत के एरिया के हिसाब से और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के हिसाब से काफी कम है। दोस्तों, Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी जो कि मेड इन इंडिया है वो हमारे फाइटर जेट भारतीय फौज में शामिल होने वाले हैं। और भारत ने 180 LCA Mark 1 लड़ाकू विमानों के ऑर्डर भी दे दिए हैं। बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो मेड इन इंडिया है वो भारत में प्रोडक्शन उसकी शुरू होने वाली है, क्योंकि रूस से भी बात हो चुकी है, जो कि नासिक की फैक्ट्री में जल्द ही शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के लड़ाकू विमान जल्द ही जल्द कब पूरे होने वाले? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और ऐसी नॉलेज और डिफेंस न्यूज के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।